जो 9 मई का एक दर्दनाक दिन और वाक़या आया और उसके बाद 26 नवंबर ये उसी की कंटिन्यूटी थी। वो अदारों पर स्टेट पर हमला करना ही उनका मंशूर है। जब बात करते हैं उनकी कोई गारंटी देने वाला मौजूद नहीं होता, वो बात करके दाएं बाएं निकल जाते हैं। अगर वो कानून की बात करेंगे, पुरअमन एहतजाज की बात करें तो बिल्कुल हम उनकी तमाम बातों को मानने के लिए तैयार हैं। जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उन्होंने आज स्टार्ट करनी थी, वो मनसूख कर दी। पीटीआई के लोगों ने 4 रेंजर्स के नौजवानों को शहीद किया, दो पुलिस के नौजवान शहीद हुए और तकरीबन 190 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। सर मुझे बताइएगा, क्या हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हमेशा मुज़ाकरे के लिए तैयार रहते हैं और मियां नवाज़ साहब की डायरेक्शन भी यही है। और मैं समझता हूँ कि जो 9 मई का एक दर्दनाक दिन और वाक़या आया और उसके बाद 26 नवंबर ये उसी की कंटिन्यूटी थी। तो 26 से लेकर 24-25 को भी हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। हमने उनको अच्छी जगह की सिलेक्शन दी और उन्होंने फाइनल कर लिया, लेकिन क्योंकि एजेंडा कहीं और से आता है और वो एजेंडा जो है वो पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो अदारों पर स्टेट पर हमला करना ही उनका मंशूर है। और आज भी मियां शबाशी साहब ने जो बात फ्लोर ऑफ दी हाउस बात की थी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आज हमारी कैबिनेट मेंबर मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो सरदार अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके ऑफिस में और उनके हाउस पर तकरीबन 2-3 नशिस्तें हो चुकी हैं। हम समझते हैं कि हम मुज़ाकरात उनके साथ बैठ भी रहे हैं, बैठना चाहते भी हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं उनकी कोई गारंटी देने वाला मौजूद नहीं होता। वो बात करके दाएं बाएं निकल जाते हैं, क्योंकि हकीकत में शरअंगेज़ी फितना फैलाना ही उनका मशहूर है। और वो उससे लेकिन 3 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वहाँ के जो मसलत शुदा चीफ मिनिस्टर है, वो क्लाशकोफ पकड़ते हैं, सरकारी गाड़ियाँ सरकारी मुलाजमीन को लाकर वो इस्लामाबाद पर हमला करते हैं। एक दफ़ा उन्होंने लाहौर पर भी हमला किया। तो मैं समझता हूँ कि वो डी चौक में भी आकर फिर ख़ुद भाग जाते हैं। आज हम बिल्कुल आवाम के इश्यूज़ को टेकअप करके बैठे हुए हैं। अगर वो कानून की बात करेंगे, पुरअमन एहतजाज की बात करें तो बिल्कुल हम उनकी तमाम बातों को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो क्लाशकोफ का इस्तेमाल करेंगे और शोहदा की यादगारों को गिराएंगे और वो मोदी और रा के एजेंट का रोल प्ले करेंगे, तो उसके लिए गुंजाइश हमारे कानून में, हमारे मुल्क में नहीं है। हम पुरअमन हैं, पुरअमन तौर पर वो आए, मोस्ट वेलकम, उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है हुकूमत के साथ हाथ मिलाने में एक कदम आगे बढ़ा रही है? जैसा कि उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसीलिए हम जो है जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उन्होंने आज स्टार्ट करनी थी, वो मनसूख कर दी। मैं समझता हूँ कि जब 24 वाला, 25 वाला, 26 वाला उनका ड्रामा जो है उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं और ख़ुद ही डी चौक में वो अपनी जूते छोड़कर भी भाग गए। अब ख़ुद ही उनकी अनाउंसमेंट थी और उसमें उनकी डिवीज़न थी। जो जेल में एक ग्रुप जाता था तो वो बानिए पीटी से कुछ बात करते थे, जिसमें लीमा बीबी ने बात की और बुशरा बीबी ने बात की, उनमें डिवीज़न मौजूद है। और आज जो अचकज़ई साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसमें भी ये तय हुआ था कि वो इस पोजीशन में नहीं है, लिहाजा सिविल नाफरमानी जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। वो बुरी तरह उससे पहले नाकाम हो चुके हैं और हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी और आवाम की एक ही डिमांड है कि जो वो कमिटमेंट करें उस पर अमल करें। वो दाएं बाएं करके जब भाग जाते हैं, एक हमारे साथ टिबटा करता है और दूसरा उसकी वायलेशन करता है, तो ये जो है कि उनकी गारंटी कौन देगा, उसकी ज़रूरत है। बाकी वो सिविल नाफरमानी से ख़ुद भाग चुके हैं, एहतजाज करने की वो कैपेसिटी में नहीं है, पोजीशन में नहीं है। आवाम ने उनको बिल्कुल फ़र्क कर दिया और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि ये जो 5 दिसंबर को ज़िमनी इलेक्शन शेखपुरा में PP 139 का हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज़ साहब के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह पंजाब, उनकी क़यादत में, और राना तनवीर साहब के बेटे राना ताहिर इकबाल साहब 45,000 वोट लेकर 25,000 की लीड से जीते हैं। और PTI के वोट का 20,000 वोट थे और कुछ आज़ाद लोग भी थे जो दाएं बाएं घूम फिर रहे थे। तो ये ताज़ा तरीन जो मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट है,
ये बिल्कुल पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की पीटीआई इस हल्के में मौजूद थी, लेकिन आवाम ने नवाज़ शरीफ पर इत्मीनान किया है। आवाम ने मरीम नवाज़ शरीफ की जो पॉलिसियाँ हैं, जो उनकी इनॉग्रेशंस हैं, जो आवाम के इशूज़ को उन्होंने टेकअप किया है, उन पर इत्मीनान का इजहार किया है और ये सबूत बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। ठीक है सर, सिर्फ लास्ट में मुझे बताइएगा, आप बार बार जो है वो 26 नवंबर की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीटीआई के ड्रामा जो भी था वो बेनकाब हुआ, जबकि पीटीआई की जानिब से तमाम चीज़ें जो है हुकूमत पर डाली जाती हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमारे ही लोग मारे गए और फिर हमारे पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ हर कारकुन, हर पाकिस्तानी हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन जब वो क्लाशिकों लेकर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजम, सरकारी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस से लेकर और वो आकर हमला आवर होंगे फेडरल कैपिटल पर, हम उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे और उनकी ख्वाहिश पर बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर अली गौहर को आधी रात को हमने हेलीकॉप्टर का अरेंज करके मुलाकात उनकी बानी पीटीआई से होती है और वो मुज़ाकरात हमारे साथ करके फिर उन्होंने हट दर्मी करके इस्लामाबाद पर हमला करके डी चौक पहुंचते हैं। तो फिर जब वो हर चीज़ की वायलेशन करते हैं, टेबल टॉक को भी बुलडोज़ करते हैं, तो अब आवाम के पास कोई आवाम को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और एहतजाज करने वालों को भी प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब उनके पास क्लाशकोफ़े होंगे, जब उनके पास गन्ने होंगी और वो उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका तो हक़ किसी को भी नहीं है, ना हमें है, ना अपोजिशन को, ना गवर्नमेंट में है। और पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट में है, वो अपोजिशन में नहीं है। वो गवर्नमेंट में होते हुए एक दूसरे सूबे पर हमला करें तो ये आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमने उनको बर्दाश्त किया। पीटीआई के लोगों ने 4 रेंजर्स के नौजवानों को शहीद किया, दो पुलिस के नौजवान शहीद हुए और तकरीबन 190 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और जो उनके पास डंडे थे उस पर कील लगे हुए थे और जो वहाँ एसपी ऑन ड्यूटी जिनकी एक आँख और सर उनका बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज होता है बंदूकें लाना और फिर आंसू गैस की गन्ने लेके आना और फिर डंडों से हमले करना, ये मैं समझता हूँ कि पुरअमन लोग नहीं होते हैं, वो शरअंगेज़ होते हैं। वो तहरीके तालिबान के हों, अगर वो हमला करें तो वो अगर शरपसंद अनासर हैं तो कोई भी हमला करे, ये भी कर जो इन्होंने किया तो ये तो उनसे भी बढ़कर इन्होंने शरअंगेज़ी की है और इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं कि पुरअमन लोगों के घर रोकना, उनकी गाड़ियों को तोड़ना, एम्बुलेंसों को रोकना और आम आदमी पर हमला करना, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो कानून के मुताबिक जो उनकी डिमांड है वो हम फुलफ़िल करेंगे और उसके लिए हम तैयार हैं।